हेलो दोस्तों, ज्ञान क्लासेस बंगला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय सर पॉलिनोमियल का चौथा वीडियो लेकर हम आए हैं। ठीक है, इसके पहले 3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये भी एग्ज़ाम के व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में छपेगा। ठीक है, सेम टू सेम। तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 पहले में कराए, पहले में परिचय था, दूसरा में 4 क्वेश्चन, तीसरा में 4 क्वेश्चन, फिर ये चौथा में आपका 4 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये चारों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो पक्का है पॉलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, उसे आप बना के आइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको इजी तरीके से ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। यदि अल्फा कमा बीटा किसी बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 नंबर, जो 1 नंबर क्वेश्चन है क्या दिया है, बहुपद हल लिख लेंगे। हल बहुपद आपको दिया है क्या, 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, शून्यक निकालेंगे क्या, अल्फा और बीटा। ये द्विघात बहुपद है, दिख रहा है, तो इसके 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा और बीटा को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न में दिया है इसके जगह पे रख लेंगे, हमारा बन जाएगा। ठीक है, या एक दूसरा भी तरीका होता है, दूसरा तरीका के तहत भी हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम ये तरीका कर लेते हैं, उसके बाद उसके तरीके के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले शून्यक निकालना होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, 0 दिखाएंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x इंटू 1, तो कितना, 4x² इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4x²। ठीक है, अब इसको तोड़ना है तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस 4x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए दोनों को जोड़िएगा तो माइनस 4x आ जाएगा, और गुणा कीजिएगा तो प्लस 4x² आ जाएगा। तो ये हो गया। अब ये दो का पेयर कीजिए और इसमें से कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से 2 हम कॉमन किए तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2x कॉमन करते हैं क्योंकि इसमें भी 2x है, इसमें भी है, तो 2x कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, -1 कॉमन करेंगे तो ये क्या होगा, 2x माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये यहाँ पे आपको x दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये गलत है क्योंकि हम यहाँ से कॉमन किए हैं तो 2x आएगा ना, तो यहाँ भी क्या रहेगा, 2x रहेगा। ठीक है, अब कोष्टक में दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 2x माइनस 1, आई दोनों में से कोई एक ले लीजिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक बार आप कंपेयर कर लीजिए 0 से इसका, एक बार इसका, दोनों जगह सेम है तो सेम ही आएगा शून्य। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 1, तो x इक्वल टू कितना, 1/2। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे कर लेंगे, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या, 1/2। दूसरा क्या है आपके पास, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार इसके साथ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा ना तो प्लस, अब ये
x इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2, मतलब बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। बीटा का मान कितना होगा 1/2, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2। तो दोनों तो आपको मान मिल गया, दोनों शून्य क्या है समान है। ठीक है, दो शून्य होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे समान होंगे, 1/2 और 1/2 ये दोनों है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमसे क्या पूछा है, प्रश्न में कर दिया है, यहाँ की बात करेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में हमारे पास क्या दिया, प्रश्न में बोला है कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा निकाल लेना है। तो यहाँ पे प्रश्न से हम क्या करेंगे, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबका मान रख लेते हैं। तो मान रखेंगे अल्फा, अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2। ठीक है, अब प्लस बीटा का मान फिर 1/2 और अल्फा का मान 1/2। ठीक है, तो ये सेम सेम है, तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो 1 + 1 इजकल टू कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये तो तरीका था कि हम शून्यक निकाल के अपना काम कर ले जाए। ठीक है, लेकिन बिना शून्यक निकाले भी हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला मेथड था। ठीक है, क्या था ये पहला मेथड था, मेथड फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब एक आता है सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड के तहत इसे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुपद ये दिया है। ठीक है, तो बहुपद में आप देखिए, बहुपद में शून्यकों का योग निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b/a मतलब क्या है माइनस, तो सूत्र का b का मान क्या है 4 है। 4, एक मिनट पहले आप बहुपद लिखिए यहाँ पे 4x² - 4x + 1। ठीक है, इसका शून्यक निकाल के आपको ये वाला मान निकाल देना है। ठीक है, तो शून्यक से तो हम कर लिए हैं, लेकिन बिना शून्यक निकाले कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। तो हम यहाँ पे शून्यकों का योग फर्स्ट नंबर में आप कीजिए, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b/a मतलब माइनस सूत्र का, अब b का मान कितना है -4, अब बटा a का मान कितना है 4 हो गया। अब ये आपको क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 1। अब आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। c का मान कितना है 1। ठीक है, a का मान कितना है 4। c का मान देखिए 1 है और a का मान कितना है 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्रश्न में बोला है, प्रश्न से, प्रश्न में बोला है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा का गुणा अल्फा में तो क्या हो जाएगा अल्फा²। अल्फा से भाग दीजिए कट जाएगा, बीटा होगा, बीटा का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा β²। ठीक है, अब देखिए आपके पास α² प्लस β² है, और एक चीज आपको यहाँ मिल गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आप कभी पढ़े होंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है कि नहीं।
तो अगर आपसे कहता है कि ए स्क्वायर, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर हम इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2ab होगा। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ए के जगह अल्फा और बी के जगह बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सूत्र होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, तो 2 इंटू 1/4। अब बटा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, तो नीचे भी हम क्या रख लेंगे 1/4। अब ये देखिए 1, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं 1 का स्क्वायर 1, हम ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, सॉरी 4 खत्म होगा तो 2, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। अब बटा क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो 2, और 2 में से 1 जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब बटा ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे 1/2 इंटू 4/1। अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, सॉरी 4 खत्म हो जाएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आंसर, ठीक है। तो देखिए इधर भी आपका क्या आया था, 2 आंसर आया था, और यहाँ भी आपका 2 आंसर आया। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, आपको जो बेटर लगे उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आसानी से आपका ये क्वेश्चन बने, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। अब हम लोग को बात करना है क्या, आगे के क्वेश्चन, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो एग्जाम के व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट है। पहला तो था ही, दूसरा भी क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4y² - 4y + 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और पूर्णांकों के बीच संबंध को स्थापित करें, ठीक है, सत्यापित करें। तो देखिए क्वेश्चन यही है, खाली यहाँ वेरिएबल वैल्यू बदल दिया है, चर का मान बदल दिया है, x के जगह y दिया ना, लेकिन ये दूसरा कुछ कर रहा है। शून्य तो आपको निकालना ही है, और शून्य के साथ साथ, ठीक है, शून्य के साथ साथ उसके गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये सब तो हम मिटा दे रहे हैं। ये रहने देना है, ठीक है। चल छोड़िए, मिटा दे रहे हैं इसको भी। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि ये द्विघात बहुपद 4x², तो बहुपद पहले लिख लीजिए 4y² - 4y + 1, ये बहुपद है। अब कह रहा है कि इनके शून्य ज्ञात कर देना है और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखेंगे ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य निकालना है तो 4y² - 4y + 1 = 0, ठीक है। इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4y² - 2y - 2y, आइए अब +1 = 0। तो फिर इसमें से कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y कॉमन हो जाएगा, तो 2y - 1, यहाँ से -1 कॉमन, तो 2y - 1 = 0, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ से जब क्लियर है तो अब आगे हम देखेंगे कि ये 2y × 2y - 1 यहाँ भी जो है वही यहाँ भी है, इसका मतलब हमारा फैक्टर सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 2y, इसको और इसको लेंगे -1, ये आपका क्या हो जाएगा कोई 2y - 1,
इक्वल टू जी। ठीक है, तो यहाँ से हम अब कंपेयर करेंगे, चूंकि 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार इसके साथ 0 का कंपेयर, एक बार इसके साथ 0 का कंपेयर, तो ये y 1 इधर जाएगा तो 2y इक्वल टू, सेम इसके पहले जैसे क्वेश्चन था उसी तरह से है, 2y इक्वल टू क्या 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, y इक्वल टू क्या होगा 1/2। फिर चूंकि 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू क्या होगा 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, y इक्वल टू क्या होगा 1/2। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1/2, ठीक है, और यहाँ पे बीटा इक्वल टू 1/2। अब इसके दो शून्यक आपको तो मिल गए, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बहुपद के दो शून्यक, एक 1/2 और कमा 1/2 है। ठीक है, ये बहुपद के दो शून्यक आपको मिल गए। अब ये प्रश्न में बोला है कि तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की बात करते हैं तो पहला नंबर में, पहला क्या होता है शून्यकों का योगफल, क्या होता है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2, तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा ना तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 एकम 2, 1 आएगा तो 1 है, यहाँ भी 1, तो क्या होगा 2, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा 1/1। ठीक है, 1 क्या है 1, तो 1/1 आया, तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, तो -b/a, तो b का मान कितना है -4 है, a का मान कितना है 4 है, तो इसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पे सूत्र में क्या होता है, एक तो आपका ऐसे हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -4। ठीक है, अब बटा क्या है 4, फिर देखिए कट जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या -x का गुणांक। ठीक है, अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं x² का गुणांक। ठीक है, तो ये तो पहला संबंध आपका हो गया। ठीक है, शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यापित, तो पहला हो गया। अब दूसरा हम बात करेंगे, तो दूसरा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना दिया 1/2, तो 1/2, अब बीटा का मान कितना हो गया है 1/2, देखिए बीटा का मान 1/2, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, तो 1/4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है ये क्या होता है आपका c/a होता है ना, तो c का मान 1 है और a का मान 4 है, c का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं c को लिख सकते हैं अचर पद, 1 को क्या लिख सकते हैं अचर पद, और 4 को क्या लिख सकते हैं x² का गुणांक। बात क्लियर, तो ये चीज आप कर ली। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यापित हम ये कर लिए। ठीक है, क्योंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a,
अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कैसे इसे हमें बनाना है, ठीक है। तो ये हम सत्यापित कर दिए। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन एक ना एक रहेगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर 3 नंबर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बहुपद इतना इतना का एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे मिटा रहे हैं। शून्य निकालने का दूसरा भी तरीका है, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन उसको छोड़िए। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका शून्य उतना ही आएगा 1/2 1/2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास दिया है 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि a² + 9 का x² + 13x + 6a एक शून्य दूसरे शून्य के व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करना है। कह रहे एक शून्य दूसरे शून्य के क्या है व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल तो लिखे लिए हैं। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन दे दिया है क्या कि एक शून्य दूसरे शून्य के व्युत्क्रम है। तो इसको आप पहले मत मानिए, आप यहाँ पे कर लीजिए माना कि पहला शून्यक इक्वल टू का अल्फा और दूसरा शून्यक इसको बीटा मत मानिए, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 1/अल्फा। क्या हो गया 1/अल्फा। अब आपको क्या करना है a का मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि a का मान इसमें है ना, ठीक है। a यहाँ पे भी है, x² के कोफिशिएंट में भी a है और यहाँ पे 6 के कोफिशिएंट में भी a है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे लिखेंगे प्रश्न से मत लिखना अब, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल क्या अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा और c का मान कितना है 6a और a का मान कितना है a² + 9, ठीक है। तो अल्फा से तो अल्फा कट गया, अब इधर क्या बचा 1 = 6a/a² + 9 इतना हो गया। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा a² + 9 = 6a, ठीक है। अब ये जो इधर आएगा तो ये हो जाएगा a² - 6a + 9 = 0, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला एक बहुपद मिल गया, ठीक है। अब जब ये बहुपद मिल गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसका शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम शून्यक निकालेंगे ना इसका तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लीजिए हम क्या करेंगे इसको, ये 6 - 6a + 1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर और ये जो आपको दिया है माइनस आप लिखे रहिए और यहाँ पे कर दीजिए +3 का स्क्वायर = 0। देखिए ये a है और ये b है, तो a - b के होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab -2ab प्लस b²। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू a का मान क्या है a और b का मान क्या है 3, ठीक है। तो 3 ×
6a, 6a को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस 3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसलिए a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना 3, और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मतलब a बराबर कितना 3। तो इधर से भी आंसर आ गया। ठीक है, तो a बराबर 3, तो यहाँ भी आप क्या रखिएगा, a का मान क्या रखिएगा 3। बात समझ में आया, तो a का मान आप 3 रख सकते हैं, तो a का मान क्या आ गया 3, इसमें रखिए चाहिए। ठीक है, तो a का मान आपका क्या आ गया 3। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये एग्जाम में हर साल पूछता है, थोड़ा 2 नंबर में टाइट क्वेश्चन पूछेगा ना, थोड़ा दम वाला, तब ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या किए हैं, लास्ट में रखे हैं कि कैसे इसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। तो चौथा क्वेश्चन में बहुपद ये दे दिया है। ठीक है, कि 2 शून्य, 2 प्लस, देखिए 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करना है, क्योंकि ये चतुर्थ घाती बहुपद है, तो इसके कितने शून्य होंगे 4। तो 2 शून्य दे दिया है, तो आपको क्या निकालना है, बहुपद के अन्य 2 शून्य निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हल। सबसे पहले x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये आपका बहुपद है। ठीक है, इसके 2 शून्य दिया है 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो जब ये 2 शून्य दे दिया है, तो एक प्लस में दिया है और एक माइनस में, तो ये 2 शून्य को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 कमा 2 माइनस रूट 3, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बहुपद का गुणनखंड बराबर, तो देखिए शून्य का एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ठीक है, तो चाहे x का ध्रुव मान है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं x माइनस 2 इक्वल टू, तो x बराबर कर देते हैं 2। तो जब x बराबर 2 है, तो आप इसको x के साथ रिलेट करके x माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम भी करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3, क्योंकि ये क्या है प्लस में है, तो ये माइनस में होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आगे जब क्वेश्चन ये देखेंगे, तो ये क्या होगा x माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, और ये आपका x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब इसका सबके साथ मल्टीप्लाई, तो x का x में मल्टीप्लाई x², 2 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x, x का इसमें होगा तो प्लस x रूट 3। फिर अब देखिए 2 का इसमें होगा तो माइनस 2x, फिर 2 का 2 में होगा तो प्लस 4, फिर 2 का इसमें होगा तो माइनस कितना, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 3। ठीक है, अब आप देखिए, फिर अब हम क्या करेंगे माइनस 3 का मल्टीप्लाई, तो ये माइनस x रूट 3। ठीक है, फिर ये रूट 3 का माइनस 2 में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 रूट 3। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस रूट 9। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका कट जाएगा, एक प्लस में है और एक यहाँ पे माइनस में। ठीक है, ये भी देखिए ये माइनस में है और ये किस में है प्लस में, तो ये हो गया x², और ये माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x। ठीक है, और ये 4 और यहाँ से आपका आ जाएगा, सॉरी प्लस 4 होगा, और यहाँ से माइनस 3, तो ये आपको मिल जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1।
ये आपको क्या एक दूसरा बहुपद मिल गया है। ठीक है, अब इस दूसरे बहुपद से पहले बहुपद में आप क्या कीजिए, भाग करिए। तो भाग करेंगे तो क्या होगा, भाग करेंगे तो ये आपका क्या है x, अब यहाँ पे लिख लेना अब। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे हम कर लेंगे x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, इतना हम देख लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से इसमें भाग देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गुणा होगा तो x के पावर 4 इसमें गुणा होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, 4x क्यूब, अब इसका इसमें होगा तो प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस और ये क्या होगा माइनस, ये तो खत्म हो गया। अब इसमें से आएगा तो माइनस 2x क्यूब और ये आपका क्या होगा माइनस 27x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 138x। ठीक है, अब ये आप देखिए ये माइनस 2x क्यू है, तो 2x क्यू है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2x रखें। तो 2x जैसे रखें तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 दूना 8x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसमें होगा तो कितना होगा प्लस माइनस कितना 2x। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। अब ये 27 8 कितना हो जाएगा 27 8 15 8 7 15 2 1 3 35x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस 140x। ठीक है, अब ये माइनस 35 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको 35x स्क्वायर लाना है तो यहाँ पे माइनस हम क्या रखेंगे 35, तो 35 का गुणा इसमें तो माइनस 35x स्क्वायर, फिर माइनस 35 का इसमें तो माइनस 35 चौका आपका हो जाएगा प्लस 140x, फिर 35 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 35। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, जीरो आ गया। शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो ये जो आपको भागफल मिल रहा है ये इसका गुणनखंड है और ये भी क्या है इसी का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। अब हम इसका क्या करेंगे गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक है, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम गुणा करेंगे तो देखिए अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, अब इसका इसका गुणा किए 35, तो गुणा करने पर माइनस 35 आना चाहिए। तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस 7x माइनस प्लस 5x और माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए 7 बचे 35 घटा लेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया ये दोनों और ये दोनों, तो ये हो गया x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 7। ठीक है, और यहाँ से प्लस हम प्लस 5 कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए एक हो जाएगा x प्लस 5 ये दोनों में से कोई एक, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। इतना तो हो गया। ठीक है, तो जब इतना हो गया तब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसलिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 5। ठीक है, और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 7। ठीक है, तो एक देखिए एक आपका x का मान कितना आया 5 और दूसरा कितना आया 7। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो और शून्य क्या होंगे 5 और
7 होंगे। क्या होंगे? 5 और 7। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 और 0.5, 7 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट था। ठीक है, जो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, हर दम पूछता है। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड करेगा तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन जितना था हम 4 वीडियो में, एक में तो परिचय बताए हैं और 3 वीडियो में पूरा उसका जितना पूछने वाला है 2027 में ये हम करा चुके हैं। आप इसे बहुत इत्मीनान से देख लीजिएगा और करके आइएगा। एग्जाम में एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में बन जाए आपसे। इसका क्वेश्चन बैंक भी लगा लीजिएगा, इस टाइप का जितना भी आएगा आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज्ञान क्लासेस बंगरा जो है यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप मतलब हम कैसा वीडियो और बनाएं। ठीक है, कौन से चैप्टर का बनाएं। ठीक है, बताइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।